हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन यूनिट 1.1। जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था कायदे आज़म, और अब हम जो है इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। आज 1 to 6 एक्सरसाइजेस हैं इसकी, जो हम आज सॉल्व करेंगे सारी एक्सरसाइजेस 1 by 1। और अगर आपने चैप्टर ना देखा हो या ना पढ़ा हो तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर मेरा पूरा चैप्टर कायदे आज़म वाला जो है वो देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास, वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस कॉन्टेक्चुअली द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर। ओके, ये वर्ड्स मीनिंग है हमारे पास, हम इन वर्ड्स मीनिंग को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है अनप्रीसेडेंटेड, जिसका मतलब होता है अनमैच्ड, यानी कि आप कह सकते हो नेवर नोन और नेवर डन बिफोर। अनमैच्ड आप इसका मतलब ले लें, अनमैच्ड। ओके, द सेकेंड वर्ड जो है वो है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है पावर, सुप्रीम। थर्ड वर्ड हमारा जो है वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर मतलब अ लार्ज एंड अगली क्रिएचर, अ लार्ज एंड अगली क्रिएचर। उसके बाद हमारा फोर्थ वर्ड है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन हम लोग कहते हैं हंगर को, हंगर HUNGER, हंगर या फिर फेमाइन। उसके बाद है फिफ्थ वर्ड है हमारे पास वो है कोलोसल। कोलोसल मतलब होता है ह्यूज, यानी कि बड़ा। सिक्स वर्ड हमारे पास है नेपोटिज़म। नेपोटिज़म होता है फेवरेटिज़म, या फिर रिलेटिव्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, फेवरेटिज़म, रिलेटिव्स। सेवेंथ वर्ड हमारे पास है वो है ऑनरस। ऑनरस मतलब हैवी या हार्ड, हैवी या फिर हार्ड हम इसको ले सकते हैं। एट्थ वर्ड हमारे पास है वो है टाइटैनिक। टाइटैनिक यानी कि एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ या फिर पावर। नाइन्थ वर्ड हमारे पास है ग्रेवेस्ट। ग्रेवेस्ट मतलब अहम, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास टेंथ वर्ड है, टेंथ है रेलेंटलेसली। रेलेंटलेसली इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूसली। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है वर्ड्स मीनिंग की, जो हमने सॉल्व कर ली है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। इनमें हमने मैच करना है, मतलब पेयर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 में है पुट डाउन। फर्स्ट वर्ड है पुट डाउन, जो कि इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। पुट डाउन जो है वो ए से मैच हो जाएगा, यानी कि ग्रांट ऑफ समथिंग फॉर, मतलब ई से इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ये। ओके, सेकेंड वर्ड हमारे पास है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का जो आंसर है वो डी होगा, टू कॉज समथिंग टू हैपन, डी। थर्ड है हमारे पास गो थ्रू। गो थ्रू, थर्ड है हमारे पास गो थ्रू। तो गो थ्रू की जो मैचिंग होगी, गो थ्रू हमारे पास जो मैच होगा वो होगा जे। जे मतलब रीड और एग्जामाइन थॉरोली। उसके बाद है नंबर 4 कन्फर्ड अपॉन। इसकी जो मैचिंग होगी वो ए के साथ होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास है नंबर 5। नंबर 5 बाउंड टू। बाउंड टू की मैचिंग जो है वो बी के साथ है, मतलब बी सर्टेन टू, नंबर बी। और उसके बाद है 6 विद एन आयरन हैंड, जिसे हमने कहा था सख्त मिजाजी से। 6 की हमारे पास जो मैचिंग है वो है एच, यानी कि विद फुल फोर्स। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 टू टैकल द मॉन्स्टर। 7 की जो मैचिंग है वो हमारे पास है एफ, यानी कि टू डील और फेस ग्रेट प्रॉब्लम। उसके बाद है नंबर 8 ब्रिंग टू बियर। ब्रिंग टू बियर की मैचिंग जो है वो हमारे पास होगी जी। जी मतलब हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद है हमारे पास नंबर 9 टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट, इसकी जो मैचिंग हमारे पास होगी वो होगी नंबर सी। सी मतलब टू एंड फाइट टू मेक पीस। फिर है नंबर 10 लास्ट वन
इसमें है टू लीड समवन टू, इसकी जो मैचिंग होगी वो हमारे पास होगी आई, इनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क। एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स एंड इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज द कायदे-ए-आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट provincial level. Number D is the correct answer here. The second is the main function of the Constituent Assembly was to make constitution. Number C is the correct answer. Number 3, according to the Qaid-e-Azam, cyclonic revolution meet a wave of revolt. Number B is the correct answer here. Number 4, the main task of the government according to the Qaid-e-Azam is to make law and order. Number D is the correct answer. Number 5, according to the Qaid-e-Azam, the poisonous thing is corruption. Yani number A is the correct answer. Number 6, the colossal crime monster as stated in the text is black marketing. Number B is the correct answer here. Number 7, on 11th August 1947, Qaid-e-Azam was speaking to whole nation. Number C is the correct answer here. Number 8, the first legislative body was bestowed with full powers. यानी कि number A is the correct answer. Number 9, the thing that was already prevailing in the continent after partition was nepotism. Number C is the correct answer. The last one, number 10, the guided principles of the Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah are justice and fair play. Number B is the correct answer. Exercise number 4, read the text and answer the following questions. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। 7 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई वॉज द कायद फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका आंसर है, ऑन 10th August 1947 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज established in order to frame constitution for Pakistan. The Qaid was made its first ever president. The newly born nation gave him right to deliver the inaugural speech. Thus he was honored while addressing the assembly. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायद-ए-आज़म। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू कायद-ए-आज़म पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड सेवरल कर्सेस, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, जॉबरी एक्सेट्रा. टू हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्स वॉज ब्राइबरी एंड करप्शन, जो उन्होंने हाईलाइट भी किया था, ब्राइबरी एंड करप्शन. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. What was the Qaid's vision about religious freedom? Answer है, no power can hold another nation in subjection. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship. In this state of Pakistan, you may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community to another, no discrimination between one caste or creed and another. Question number 4 है हमारे पास, according to the Qaid-e-Azam, what lesson should we learn? इसका आंसर है, according to the Qaid-e-Azam, we should learn the lesson of equality. There should not be separation of one another community. There should be not discrimination on the basis of religion, caste, creed or community. All citizens should try to give priority to the state rather religion or creed. Number 5, how for the key ideas of the Qaid's speech are applicable to the present scenario? इसमें हमने कुछ की आइडियाज़ दिए हुए हैं. द की आइडियाज़ ऑफ द कायद्स स्पीच आर, उसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में कर दिया है. यूनिफिकेशन ऑफ द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, कास्ट, क्रीड एंड कम्युनिटीज शुड बी मस्ट इनटू वन पाकिस्तान. सेकेंड हमारे पास है, ऑल रेजिडेंट्स शुड थिंक फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेट बट नॉट फॉर देयर पास्ट
particular religion, for their particular religion. Number third है मतलब ये the curses of a bribery, corruption, jobbery, nepotism and black marketing should be rooted out. Number fourth, all the above key ideas are applicable in the present scenario of Pakistan. Our state needs to adopt the ideas for the general well-being of our country. Question number 6 की तरफ चलते हैं. How can we make Pakistan prosperous in the light of the Quiet's vision? इसका आंसर है We can make Pakistan happy and prosperous by forgetting the past and working for the well-being of the poor and needy people of the country. We should cooperate to one another. We should not help one another on the basis of religion or caste, but on the basis of equal citizens of the country. Question number 7 है हमारे पास. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any political language, prejudice and ill will. Elaborate these words. इसका आंसर है Here the Qaid want he to elaborate the principles of justice and fair play while dealing the citizen of the country. He promised to keep personal enmities away while dealing the people for the sake of prosperous and peaceful Pakistan. He would never think of ill about any community, but he would try to treat everyone equally. अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ. एक्सरसाइज 4 हमारी कंप्लीट हो गई है. क्वेश्चन आंसर जो हमने अभी किए हैं. अब एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5 में है द टेक्स्ट ऑफ द काइट्स स्पीच हैज सम स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड सम ऑफ ओपिनियंस. Work in pairs and read the following statements, a right fact or opinion in the answer column. First one has been done as an example. After you have completed, share your work with your partner. Okay. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. अब आपने यहाँ पे आंसर कॉलम में मेंशन करना है कि वो फैक्ट्स हैं या वो ओपिनियंस है. फैक्ट मीन्स रियलिटी. ओपिनियन कुछ ओपिनियन थे कायद आज़म के. चेक करते हैं. फर्स्ट वन है द कायद आज़म वॉज प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये बुक वालों ने खुद ही सॉल्व किया हुआ है. दिस इज़ अ फैक्ट. सेकेंड है होप दैट विद योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल. ये ओपिनियन है हमारे पास. नंबर थर्ड है द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ये भी ओपिनियन है. नंबर फोर्थ है ऑल काइंड ऑफ इनहैबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट. ये फैक्ट है. नंबर फिफ्थ नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल एविल्स. ये फैक्ट है. द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज़ अनप्रेसिडेंटेड. ये ओपिनियन है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी. ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है राइटिंग स्किल्स, ऐसे राइटिंग. इंशाल्लाह 1.2 राइटिंग स्किल्स जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे. थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.